हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं सेट की। सेट भी एक डेटा टाइप है पाइथन में। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, बट आज हम बात करने वाले हैं इनको थोड़ा और डिटेल में और उनकी कुछ फंक्शंस को भी देखेंगे। देखिए सेट क्या होता है। सेट में अगर मैं बात करूं, सो ये एक सिमिलर टू लिस्ट की तरह ही होता है, बट लिस्ट में क्या होता है कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस होंगे। और इसमें एक खास बात ये होगी कि सेट में कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। आप एक बात देखिए, लिस्ट में हम डुप्लीकेट्स डाल सकते थे, स्ट्रिंग में तो डालते ही थे, टपल में भी डाल सकते थे, बट हम सेट में कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होगी। ये आपको हमेशा यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सेट की, ठीक है। और इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती, राइट, क्योंकि इसमें जब डेटा आप इंटर करते हो तो ये किसी भी फॉर्म में इसको कैप्चर कर सकता है। दैट मीन्स कोई ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं है कि आप लिस्ट और टपल में देखिए, जैसे कि हम कोई भी लिस्ट डिफाइन कर रहे थे, जो उसकी ऑर्डर हमने दे दिया उसी ऑर्डर में मेंटेन रहते थे, बट सेट में इनके ऑर्डर मेंटेन नहीं रहते। ये बाय डिफॉल्ट या बैकएंड पे जैसे ही कोड चलता है वो रैंडम वे में इसकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो दे देती हैं। दैट इज वाई इंडेक्सिंग नॉट पॉसिबल। ओके, सो इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें ना स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग में नहीं हो पाएगी। और मैं अगर बात करूं एक और कि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते, ये बता चुका हूं मैं आपको। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें हमेशा सीक्वेंस ही पास कर सकते हो। अगर आप कोई सेट बना रहे हो तो आप सीक्वेंस ही पास कर सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। कोई नंबर पास किया आपने मान लीजिए, तो उसे वो इंट समझ सकता है, बट कोई नहीं, इसको भी हम कोड में करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको दिखाता हूँ कि सेट का बनाते कैसे हैं और सेट का यूज क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं एक सेट बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ कि सौरभ। ओके, और फिर मैं कॉमा सेपरेट करते हुए मैं लिखता हूँ नेहा। मैं इसको कोट में डालता हूँ नेहा, फिर मैं डालता हूँ राम, एंड देन मैं डालता हूँ सौरभ। तो अगर आप जब इसको प्रिंट कराओगे तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, आइए देख लेते हैं इसमें क्या रिटर्न करेगा ये। प्रिंट ए, देखिए आपको क्या रिटर्न करके दिया इसने, जो सौरभ था, ठीक है, एक ही बार लेके आया यूनिक वैल्यू, लेकिन कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। देखिए नेहा पहले ले आया, सौरभ फिर बाद में ले आया, बस बाकी सौरभ मैं पहले डिफाइन किया है तो उसको लास्ट वाला डिलीट करना चाहिए आइडियली, राइट। बट ऐसा नहीं होता, ये यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है तो उसने डुप्लीकेट्स को हटा देता है ये, ठीक है। इसका टाइप चेक कर लेंगे अगर आप, तो क्या आएगा, देखिए सेट आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, एक मैं इसमें एक खास बात ये भी होगी कि इसमें आप एम्प्टी सेट नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं कि आप डिक्शनरी में एम्प्टी सेट बना पा रहे थे नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस से, बट अगर आप वही यूज करोगे तो वो को टाइप क्या देगा, डिक्ट टाइप देगा, ठीक है। सो मैं अगर लिखूं ए इक्वल टू सेट, और मैं सीक्वेंस ही पास कर सकता हूं इसमें। सीक्वेंस में मान लीजिए मैं लिस्ट पास कर रहा हूं, लिस्ट क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। मैं ए लिखता हूं, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3। इसका टाइप चेक करेंगे तो वही आने वाला है सेट, यानी सीक्वेंस में जो मैंने पास की लिस्ट, एज ए लिस्ट पास की, सेट के साथ बनाऊंगा तभी मैं इसको बना सकता हूं। अब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं ए, तो क्या आ गया सेट, राइट। तो इसमें डायरेक्ट तरीका नहीं है बनाने का, जैसे मैं डिक्ट में बनाता आया हूँ कि एम्प्टी डिक्ट बनाया था, बट एम्प्टी सेट में ऐसे नहीं बना सकता जिस फॉर्म में मैं आप चाह रहे थे कि कर्ली ब्रेसेस से लगा के बन जाए, वो डिक्ट फॉर्म में ही देगा जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको एम्प्टी सेट बनाना ही है तो कैसे बनाओगे, लीजिए। तो मैं ए इक्वल टू में पहले मैं दिखा देता हूँ, मैं डिक्ट वाला कैसे किया था आपको याद आ जाएगा। इसका टाइप आप चेक करोगे अगर, तो ए डाल के, तो क्या आ गया डिक्ट, राइट। अब मान लीजिए आपको एम्प्टी सेट बनाना ही है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ए इक्वल टू सेट, और आपको देना पड़ेगा ब्रैकेट, और मैं इसको ए लिख के मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ। अब देखिए सेट हो गया। यानी अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको सेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, और फिर आपको ये सेट बन के तैयार हो जाएगा। ना कि आप कर्ली ब्रेसेस से जैसे डिक्शनरी में किया था आपने, जैसे मैंने अभी भी करके दिखाया आपको वैसे,
ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट बनाने का तरीका है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीक्वेंस वाइज में। तो मैं s इक्वल टू एक लेता हूं यहाँ पे, s इक्वल टू सेट, और इसके अंदर मैं डालता हूँ सीक्वेंस। ठीक है, तो 10, 20, 30, ये क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को ले सकता है। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ एस करके, देखिए सेट आ गया 10, 20, 30। अगर मैं यहाँ पे एक बार 30 और लिख दूं तो क्या देगा, यूनिक वैल्यू ही देगा, ऑटोमेटिक वो डुप्लीकेट्स को हटा देगा। ठीक है, मैंने बताया था कि ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, तो मैं ये भी करके देख लेता हूँ। एस इक्वल टू सेट, और मैं ब्रैकेट में डालता हूँ और मैं स्ट्रिंग देता हूँ एक, SAURABH सौरभ SRIVASTAVA। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ एक बार। एस, देखिए इसकी ऑर्डरिंग देखिए, कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। जब कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है तो इंडेक्सिंग कैसे पॉसिबल है, इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, स्लाइसिंग कैसे पॉसिबल है, राइट। सो ये तीन चीजें इसमें ऐसे काम करती हैं। ठीक है, सो कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, दैट इज वाई इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट सपोर्टिंग फॉर सेट। अब आगे चलते हैं, एक फंक्शन और है हमारे पास इसमें, एक ऐड नाम का। सो मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है और मैं सेट डिफाइन कर देता हूँ 1, 2, 3। अब मैं इसी सेट के अंदर एक ऐड फंक्शन के थ्रू मैं कोई एक नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट सेट के साथ पॉसिबल नहीं था, बट ऐड फंक्शन हमारे पास है, इसके लिए 1, 2, 3, 4 कर दिया हमने, और वो आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके ले आई। तो यहाँ पे आप 3.5 भी यूज कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बट देखिए कोई भी ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे, एक वर्ड और ले लेता हूँ और इसी में मैं ऐड करता हूँ एक स्ट्रिंग और। ठीक है, या मैं यहीं पे एक s डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हेलो। ठीक है, ये भी क्या है, आपका सीक्वेंस है। s देखिए क्या देगा करके, ये आ गया लिस्ट आपकी अपडेटेड होके आ गई सेट। ये भी हेट्रोजीनियस डेटा रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेट के कुछ जो फीचर्स हैं उनमें एम्प्टी सेट नहीं बना सकते आप, जैसे आप डिक्ट में बनाते थे वो डिक्ट टाइप का ही देगा, और आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको सेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, उसका टाइप चेक करोगे देन वो सेट आ जाएगा। सेट केवल सीक्वेंस ही कंटेन करता है, इसमें आप नॉर्मल नंबर नहीं डाल सकते, और इसमें कोई ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं है, दैट इज वाई इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट पॉसिबल, राइट। हमने इसमें एक ऐड फंक्शन देख लिया कैसे यूज करते हैं और हम ऐसे कैसे सेट बनाते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कुछ और फंक्शंस हैं इनके, जिनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेट के। थैंक यू।